की पूरी विधि चलेगी। हितेश जी, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 84 सेकंड का ये टाइम है, बहुत थोड़ा टाइम है, अति सूक्ष्म मुहूर्त इसको बोला जाता है। तो इसमें लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया होती है और बाद की प्रक्रिया होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए 12:55 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूजन में शामिल रहेंगे। और हितेश जी, जैसे कोई अपडेट होगा मैं आपको देता रहूंगा। राहुल नवोर, घड़ी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अपने हाथ में कुछ वस्त्र उन्होंने लिए हुए हैं और चांदी का एक छत्र भी उनके हाथ में नजर आ रहा है और उसको लेकर अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। रेड कारपेट जो जहां जहां से उन्हें गुजरना है वो बनाया गया है और उस रेड कारपेट से होते हुए अब उस पूरे परिसर का वो अवलोकन करेंगे। अपने हाथ में एक चुनरी जैसा उन्होंने एक वस्त्र हाथ में पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर चांदी का छत्र भी हमें नजर आ रहा है। जो छत्र चढ़ाया जाता है भगवान के ऊपर, वो छत्र भी उनके हाथ में नजर आ रहा है। चूंकि जजमान के रूप में और पूजा में चूंकि वो शामिल होंगे तो वो छत्र चांदी का चढ़ेगा उनकी तरफ से। ये भेंट होगी, खासतौर पर ये निजी भेंट होती है। ये प्रधानमंत्री अपनी तरफ से खुद रखेंगे क्योंकि खुद स्वयं पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। तो अपने हाथों से वो पूजा की उन चीजों को लेकर पहुंचे हैं और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस दीर्घा की तरफ। वो दीर्घा जहां पर तमाम मेहमानों को बुलाया गया है, जहां पर उन मेहमानों को स्थान दिया गया है। वीवीआईपीज भी इसमें शामिल हैं। बहुत समाज के छोटे छोटे तबके के ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुनकर यहां पर बुलाया गया है जिन्होंने अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक भूमिका निभाई है राम काज को लेकर। अब उसको सबके बीच में अब मंदिर परिसर में देखिए दाखिल हो रहे हैं। ये वो सीढ़ियां अब यहां से सीधे मंदिर के भीतर दाखिल हो रहे हैं। इन सीढ़ियों के उस तरफ का नजारा हमने हमेशा से देखा है, लेकिन आज इस सीढ़ी की तरफ से नजारा पहली बार हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि आज इतिहास बनने जा रहा है। और यह तय है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आज एक एक नजारा यहां पर शानदार देखने को मिलेगा। इस सीढ़ियों से दाखिल होकर अब मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए क्या शानदार नजारा है। पूरी तरह से फूलों से सजाया गया यह मंदिर परिसर। और इसके बाद मुख्य सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब एक और जो कुछ सीढ़ियां अंदर बनाई गई हैं जहां से प्रवेश करने के बाद मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंच जाएंगे नरेंद्र मोदी। और अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ही वो तमाम तस्वीरें मंदिर के अंदर की जो अब तक उत्साह जगा रही थी कि मंदिर कैसा दिखता है, मंदिर में क्या तैयारियां की गई हैं। अब देखिए मंदिर के ठीक बीच में जो प्रांगण है वहां पर वो पहुंच चुके हैं। अंदर भव्य गुंबद नजर आ रहा है और एक एक खंभों के ऊपर सुंदर नक्काशी नजर आ रही है। एक एक खंभों के ऊपर कई देवी देवताओं को उकेरा गया है जिसका जिक्र अभी चंपत राय कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कहां कहां से कलाकारों ने आकर इस मंदिर को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। पहले उस हॉल से निकलकर अब अगले हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये बड़ा शानदार नजारा देखिए। और इसी का इंतजार हम कर रहे थे लगातार क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद अपने इस भव्य मंदिर में जहां रामलला विराजित कर दिए गए हैं गर्भगृह में, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब उस पूजन विधि को पूरा करने के लिए बस कुछ ही मिनटों का समय बचा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में चुनरी लिए हुए हैं, कपड़ा लिए हुए हैं जिसको वो अर्पण करेंगे भगवान को। और साथ ही चांदी का छत्र जिसे कहते हैं, जो चांदी की छत्र अक्सर चढ़ाई जाती है इस तरह की पूजा होने के बाद। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद का भगवान को अर्पित करने वाला वो उपहार है जिसको लेकर अपने हाथों से वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। और एक के बाद एक करते देखिए, पहले लॉबी से निकलने के बाद अगली लॉबी से एंटर करने के बाद अब मुख्य गर्भगृह की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए अंदर अब जो तमाम संतों को जो अंदर जगह दी गई थी वो तमाम संत मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में तमाम यजमान यहां पर हैं। आज अत्यंत जिनको पूजा यहां पर करनी है वो यजमान भी वहां पर मौजूद हैं। और उन यजमानों के साथ में जो अंदर तमाम पूजा पाठ करने के लिए जिन लोगों को बुलाया गया है, जिन पंडितों को बुलाया गया है, वो पंडित यहां पर मौजूद हैं एक एक कर। और उन्होंने जाकर अपने वो जो भेंट वो लेकर आए थे स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में।
प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप तो देखिए में, अब कुल मिलाकर वो गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। उससे पहले जो पूजन होती है वो पूजा में वो शामिल हो रहे हैं और उन्हें मंत्रोच्चार के बीच में वो पूजा कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पूजा में मुख्य रूप से शामिल होने जा रहे हैं। और अपने तरफ से जो वो मुख्य रूप से उपहार भी साथ में जो लेकर आए थे, जिसमें चांदी का छत्र भी हमने देखा वो भी। और देखिए बाहर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। जो मेहमान बुलाए गए हैं उन मेहमानों को देखने के लिए वो स्क्रीन बड़ी बड़ी वहां पर लगाई गई हैं, ताकि वहां से वो दीदार कर सकें कि अंदर गर्भगृह में क्या कुछ चल रहा है। सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है।
आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया, उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कूर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी तो देखिए, संकल्प लेने के बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और विराजित राम लला विराजित, यानी वो मूर्ति, वो विग्रह जिसकी सालों से यहाँ पर पूजा होती रही है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी। और उसके ठीक सम्मुख में ही वहाँ पर वो भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसका निर्माण हाल ही में किया गया है और जिसके नज़ारे पिछले लगातार 3-4 दिनों से IBC 24 के स्क्रीन्स पर भी और देश भर के करोड़ों यूजर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें लगातार घूम रही हैं जय श्री राम के उद्घोष के साथ, जय श्री राम के नारों के साथ में। अब ये उस संकल्प को पूरा करने के बाद अब आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे अब मंत्रोच्चार को सुनिए और आत्मसात करिए इस घड़ी को।
तो ये नज़ारे आपको दिखा रहे हैं, जैसा हमने बताया था कि 12:20 का समय तय किया गया है जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की शुरुआत होगी। और देखिए ठीक घड़ी में इस वक्त 12:20 हो रहे हैं और गर्भगृह में दाखिल हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में हम देख रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त गर्भगृह में आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंचबाण है, पंचबाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण है। भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है वो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस साथ देख रहे हैं, जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे जो कि स्वर्ण। तो 12:20 का समय तय था प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के लिए और आप देखिए मंत्रोच्चार के बीच में वो प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो चुकी है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये
रामलला विराजित की मूल प्रतिमा है, जिसकी सालों से वर्षों से पूजा होती आ रही है और आज इसी की प्राण प्रतिष्ठा सबसे पहले होगी। और जो 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड, ये वो समय यानी कि 84 सेकंड का समय हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस 84 सेकंड में इसी रामलला विराजित, जिसे प्राकट्य मूर्ति भी कहा जाता है, उसी विग्रह की पूजा होगी और इसके बाद में इसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इसके साथ में ठीक पास में ही, अभी तस्वीरों में हमने देखा नहीं है क्योंकि अभी वो नज़ारा भी आना बाकी है, जब वो भव्य मूर्ति आज अपने मूल स्वरूप में जो यहाँ पर स्थापित की गई है इसी गर्भगृह में, जो इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, जब उसके नज़ारे देखने को मिलेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जब मूल पूजा जो यहाँ पर होगी रामलला विराजित की, उसके बाद उसकी पूजा भी होगी और उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, चूंकि ये भी सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक होता है कि जब भी प्राण प्रतिष्ठा किसी नई प्रतिमा की होती है तो आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, चूंकि एक नए स्वरूप का बाल रूप में आगमन माना जाता है। और जैसे कहते हैं कि माँ के गर्भ में रहने के बाद, किसी बच्चे का जन्म होने के बाद जब वो खुली दुनिया में आंखें खोलता है तो आंखों पर बहुत तेज रोशनी ना आ जाए, इस बात का ख्याल रखा जाता है। तो जब तेज होगा, भगवान का प्राकट्य होंगे और उसके बाद उस तेज से बचाने के मकसद से आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, कपड़ा बांधा जाता है। अपने हाथों से प्रधानमंत्री आज उस पट्टी को उस पर हटाएंगे और उसके बाद भव्य दिव्य दर्शन होने लगेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आप पूजा इस वक्त देख रहे हैं, ये चल रही है रामलला विराजित की उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। और आप देखें कि तमाम जो लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये चारों मुख्य रूप से अंदर मौजूद हैं। और तमाम वो बाकी 7 परिवार जो लगातार इस कार्यक्रम के यजमान के रूप में अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, उनकी मौजूदगी के बीच में भी ये मंत्रोच्चार चल रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और ठीक इसके पीछे आपको हल्की सी झलक दिख रही होगी जहां पर वो मुख्य मूर्ति विराजित की गई है, लेकिन उसके नज़ारे अभी नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी होगी राम यानी मुख्य मूर्ति की, जिसकी सालों से पूजा होती आ रही है, उसके बाद उसकी भी पूजा होगी और उसके बाद उसके भव्य दर्शन हम तमाम लोग कर पाएंगे। तो 84 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त बस शुरू ही होने वाला है। 12:29 से 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होकर 12:30 और 32 सेकंड तक, यानी 84 सेकंड का ये समय, जिसे सबसे खास शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो उस दरमियान होगा। और वो रामलला विराजित की जो पूरी मूर्ति है उसका पूजन होगा। तो चूंकि हम लगातार ये बात कह रहे थे कि अब संकल्प यहां पर लिया जा रहा है पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए, संकल्प यहां पर ये लिया जा रहा है, उससे पहले लिया गया कि भव्य मंदिर तो बन गया, अब उसके बाद में तमाम सनातन धर्म से जुड़ी हुई परंपराओं का पालन करने के मकसद से भी और संपूर्ण देश में विकास की नई राह पर देश आगे बढ़ सके, इसकी भी जाहिर तौर पर यहाँ पर आज मनोकामना के साथ में आगे बढ़ने के साथ ये पूजन विधि पूरी तरह से संपन्न कराई जा रही है। तो अब वो घड़ी आ चुकी है 12:29 और 8-9 सेकंड की में वो जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो चुका है और सिर्फ 84 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त है। और इस दौरान यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रोसेस है उससे संपन्न, खासतौर पर एक जो पूजा विधि के दौरान वो जो विधि है 84 सेकंड की, वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। Sham
जय श्री राम का उद्घोष पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है और जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो शुभ मुहूर्त हो चुका है। देखिए पूरे देश में दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर अब यहां पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं क्योंकि वो जो शुभ मुहूर्त था वो उस शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। अब देखिए वो भव्य प्रतिमा जिसको लगातार पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, आज इन दर्शन कीजिए गर्भगृह में विराजित इस भगवान रामलला की उस भव्य दिव्य मूर्ति का। और ये पूजन चल रही है, विधि हो चुकी है संपन्न और अब इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
कैसा? तो ये भाव विभोर कर देने वाले पल हैं, आह्लादित कर देने वाले पल हैं, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सालों के इंतजार के बाद में आखिरकार ये पल अब पहुंचे हैं। और इस तस्वीर से आप आज निगाह हटा नहीं सकते। ये दिव्य अलौकिक मूर्ति श्री रामलला को जब विराजित यहाँ पर किया गया, रामलला विराजित की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पूजन विधि के साथ में इस मूर्ति के दिव्य भव्य दर्शन हो रहे हैं। गर्भगृह में से विराजित कर दिया गया है। ये लंबा इंतजार है जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे। आचार्य रामचंद्र जी महाराज भी वहां पर मौजूद है अपने परिवार के साथ में, क्योंकि वो रामचंद्र जी महाराज जिन्होंने लगातार पिछले कई सालों से भगवान रामलला की पूजा अर्चना की है, जिनका वो सेवा पूजन करते आए हैं, उस वक्त भी जब एक चबूतरे के भीतर, एक टेंट के भीतर चार दीवारी बनाकर उनको वहां पर भगवान रामलला को रखा गया था, तब भीषण गर्मी में भी सिर्फ एक पंखा उन्हें दिया जाता था। और उस दौर से निकलकर आज अपने भव्य मंदिर में स्थापित करने के बाद जब भगवान राम की इस दिव्य प्रतिमा का दर्शन हो रहा है तो हर आंखें नम है, हर आंखें भाव विभोर हैं। नमी इसलिए कि खुशी के आंसू झलक रहे हैं कि जिसका इंतजार 500 साल से किया जा रहा था, आज वो इंतजार पूरा होने जा रहा है। हालांकि आज के दिन चूंकि अयोध्या पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए लोग घर पर ही बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, रामलला को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और ये निगाहें, ये तस्वीर जो है वो लगातार देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये ओरछा रामलला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ओरछा दरबार की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आपको नजर आ रहे हैं। बैठकर यहाँ पर भी उन्होंने पूजन अर्चन किए हैं और इस नज़ारों को भी देखा है जो इस वक्त अयोध्या में चल रहा है। बड़ी स्क्रीन चूंकि यहाँ पर भी लगाई गई थी, लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि अयोध्या के राजा और सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक भगवान राम आज अपने भव्य महल में विराजमान कर दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो गई है। अयोध्या में बन रहे इस भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला के आने की खुशी और उत्साह हर जगह देखने को मिल रहा है और जिसने भी आज इस मूर्ति के भव्य दर्शन किए हैं वो अगले कई समय तक इस मूर्ति के तेज से, इसके ओजस्व से बच नहीं पाएगा। इसलिए नहीं बच पाएगा क्योंकि दर्शन करना था। ये अलौकिक दर्शन, दिव्य दर्शन इसे कहा जाता है। ये भाव विभोर कर देने वाले नजारे हैं। और आज चूंकि लगातार श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, अब इसके गुंजायमान से पूरा देश इस वक्त गूंज रहा है। सीताराम भजवारे सीताराम 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 भज प्यारे सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीता
तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम के भजनों के साथ में पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त गुंजायमान हो रही है। और यहाँ से इन मंत्रों के जरिए, इन भजनों के जरिए न सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज राममय माहौल हो रहा है। तो एक तरफ आपको मोर्चा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं मोर्चा में राम राजा के दरबार में, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस वक्त उनके साथ नजर आ रहे हैं। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, सीत पावन सीताराम। तो देखिए, संस्कृत में और श्लोकों के जरिए भी आज अभिव्यक्ति यहाँ पर हो रही थी। उन श्लोकों के जरिए उस गुंजायमान माहौल में किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की एक एक विधि को संबद्ध कराया गया। सबसे पहले संकल्प लिया गया और संकल्प के बाद में प्राण प्रतिष्ठा उस शुभ मुहूर्त में 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में हुई, और उसके बाद ये भव्य दिव्य इस मूर्ति के हम दर्शन कर रहे हैं। और बस मन चाहता है कि दिन भर बैठ के बस सिर्फ इस मूर्ति के दर्शन करते रहें, क्योंकि इतनी दिव्य और अलौकिक ये मूर्ति है। इसीलिए तो लिखा गया है रामचरितमानस के अलग अलग छंदों में भी कि लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये आपदाम परहात्यम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए कि ये दिव्य अलौकिक मूर्ति जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 श्री 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 राम जय जय 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 राम राम जय जय 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 निशा गा निशा गा निशा गा पानी सारे श्री राम राम 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 श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 तो देश और दुनिया के चाहे किसी कोने में आप चले जाइए, भगवान राम से वो तमाम इलाका अछूता नहीं है। जगह बदलती जाती है, नाम बदलते जाते हैं, लेकिन राम नाम का जो सत्य है, जो ताकत है, वो हमेशा वही रहती है। इसलिए शाश्वत कहा गया है भगवान राम को। शाश्वत यानी सनातन, जिस तरह से जिसका न कोई आदि न कोई अंत। उस शाश्वत सनातन धर्म के
प्रतीक के रूप में भगवान श्री राम को पूजा जाता है। रामचंद्र जब उन्हें कहा जाता है तो मतलब ये कि चंद्रमा के समान आनंदमयी और मनोहर स्वरूप वाले भगवान राम का दीदार हम करते हैं। राम भद्र जब हम कहते हैं तो मतलब ये कि कल्याणमय राम की छवि इस वक्त होती है जब सभी का कल्याण करने के लिए भगवान राम निकलते हैं। राजीव लोचन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए नाम बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि राजीव लोचन इसलिए कि कमल के समान नैनों वाले भगवान राम, और यही वजह है कि जब कमल क्योंकि प्रिय है भगवान राम को, और जब यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है तो तब उस मूर्ति के नीचे भी देखिए कमल का फूल बनाया गया, उस कमल के फूल के ऊपर ही विराजित किया गया है उस भव्य मूर्ति को। श्रीमान राजेंद्र, ये भी राम को इसलिए कहा जाता है कि श्री संपन्न राजाओं के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा श्री राम, और आज उस चक्रवर्ती सम्राट श्री भगवान राजा राम को असली स्वरूप में आज उन्हें इसलिए जगह दी गई है क्योंकि इस भव्य मंदिर के जहां पर उनको होना चाहिए था, कई सालों पहले होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। संघर्षों का एक लंबा वक्फा बीता, संघर्षों का एक लंबा समय बीता, कई सारी अब बलिदान भी सबके बीच में हुआ संघर्ष करने वालों का। इन सब के बीच कोर्ट में ये मामला पहुंचा। कोर्ट के आने के बाद कई समय ऐसा भी गुजरा जब तालों के भीतर भगवान रामलला बंद थे, ताला खुला तो चबूतरे पर टेंट के भीतर भगवान रामलला पहुंच गए। वो सारे संघर्षों को सबने देखा है। हर राम भक्त की आंखें जो है नम हो जाती थी उन नज़ारों को देखकर, लेकिन आखिरकार आज आंखें नम हैं। लेकिन आज इसलिए आंखें नम हैं कि आज भाव विभोर हर भक्त हो रहा है। इस तस्वीर को देखकर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही है, चूंकि ये वो तस्वीर नयनाभिराम तस्वीर है उस मूर्ति की, जो दिव्य अलौकिक मूर्ति जिसका नज़ारा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो आज इस नज़ारों को देख रहा है वो अपने नज़रों को वहां से हटा नहीं पा रहा है। तो जानकी वल्लभ राजा राम जो हैं आज उन्हें विराजित कर दिया गया है। कौशल्या के अनन्य राम को आज स्थापित कर दिया गया है, विराजित कर दिया गया है उनकी मूल जगह पर भव्य राम मंदिर में, और ये सभी के लिए गर्व का पल है। इसलिए आज पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है। आज छोटी दीपावली नहीं, आज मुख्य दीपावली से भी बड़ा आयोजन जैसा लग रहा है। और हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या की नगरी को सजाया गया है, पूरे देश में जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, लग रहा है कि हम त्रेता युग में रह रहे हैं, और त्रेता युग और कलयुग के बीच में ये राम युग की नई शुरुआत है, जो एक संदेश दे रही है न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया को संदेश दे रही है कि राम नाम की में कितनी शक्ति है और राम नाम में कितना ओज है। शिवलिंग पर तो आ गए हैं राम और विराज गए हैं राम, जिसका इंतजार हम कई सालों से कर रहे थे। इंतजार इसलिए था क्योंकि 500 सालों से इंतजार इस घड़ी का, और कई सारी इंतजार की रातें निकलने के बाद जब आज उम्मीदों का नया सवेरा जागा, तो हम सवेरे से ही इस पल का इंतजार कर रहे थे जब 12:29 और 8 सेकंड पर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी, और 84 सेकंड की वो मुख्य शुभ मुहूर्त जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला विराजित की। और जैसे ही वो रामलला विराजित की प्रतिमा का शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, उसके बाद इस भव्य मूर्ति का हम सब ने दीदार किया, दर्शन किए, और इसका इंतजार इसलिए कर रहे थे कि हम लगातार ये बताते हैं कि 500 सालों से लगातार इस मंदिर के निर्माण को लेकर कई सारी कोशिशें होती रहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती कर रहे हैं श्री रामलला की,
प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये भगवान राम लला के गर्भगृह में पहली आरती, और पहली आरती देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरती कर रहे हैं और देखिए वहां पर तमाम नज़ारा बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि घंटा नाद देखने को मिल रहा है। शंखों की ध्वनि के बीच में वहां पर आरती की जा रही है।